हेलो दोस्तों, मेरा नाम है प्रीतम कुमार। मैं आप लोगों का अपने YouTube चैनल CEG एकेडमी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम कंप्यूटर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बना रहे थे। पिछले वीडियो में हमने 10 क्वेश्चन कंप्यूटर का सॉल्व किया है। इसके बाद अब मैं आज का वीडियो लेकर के आया हूँ जिसमें मैंने फिर 10 क्वेश्चन कंप्यूटर का रखा है। इसको हम सॉल्व करेंगे और इसका ऑप्शन से हम जितना भी सीख सकते हैं दोस्तों, वो हम सीखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो इसी क्रम में सबसे पहला क्वेश्चन जो है आपकी स्क्रीन के सामने होगा कि कंप्यूटर के सूचना का संस्करण चक्र में मुख्य रूप से कितने भाग होते हैं। कंप्यूटर के सूचना का संस्करण चक्र में मुख्य रूप से कितने भाग होते हैं। क्वेश्चन दोस्तों ऐसा व्यापम में पूछा था, CG व्यापम में। तो इसको वही मतलब समझने का इसका मतलब वही है कि कंप्यूटर जो डेटा से जो सूचना तक जो प्रोसेस कर रहा है, तो उसमें मतलब कितने प्रोसेस मतलब कितने चक्र आएंगे उसमें। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों, वो क्वेश्चन इसका ऑप्शन सी होगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 3। ठीक है, तो कंप्यूटर में बेसिकली 3 प्रोसेस होते हैं। कौन सा? एक इनपुट वाला प्रोसेस होगा जिसमें हम क्या करेंगे, जो भी इनपुट डिवाइस होता है जैसे कीबोर्ड, माउस, है ना, इनसे क्या करेंगे, इनपुट कंप्यूटर को हम लोग डेटा देते हैं। अब कंप्यूटर में जो CPU वो क्या करेगा, प्रोसेस करेगा इसको, इनपुट डेटा को, और प्रोसेस करने के बाद वो आउटपुट में चेंज कर देगा। तो इसका 3 प्रोसेस जो होगा वो कौन सा होगा, एक इनपुट होगा, एक प्रोसेस होगा, और तीसरा होगा आउटपुट। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 3। अगले क्वेश्चन, अस्पताल में कंप्यूटर का क्या उपयोग है। हॉस्पिटल में कंप्यूटर का क्या उपयोग है, ये भी क्वेश्चन CG व्यापम में आया हुआ है दोस्तों किसी एग्ज़ाम में। तो 4 ऑप्शन यहाँ पर कुछ इस तरीके से हैं। रोगी का प्रवेश करने के लिए, रोगी का रिकॉर्ड रखने के लिए, रोगी का निदान करने के लिए, और ये फिर सभी। तो इसका जो आंसर व्यापम ने लिया है दोस्तों, वो है ऑप्शन नंबर बी, रोगी का रिकॉर्ड रखने के लिए, रिकॉर्ड रखने के लिए। ठीक है, रोगी का रिकॉर्ड अगर रखना है उसके लिए कंप्यूटर का इस्तेमाल होता है हॉस्पिटल में। लेकिन मतलब अगर सोचोगे इसमें तो देखो, रोगी का निदान करने के लिए, ये भी आंसर मतलब ये भी एक आंसर सही है, इसमें कोई गलत नहीं है। क्योंकि देखो, अगर अपन ECG करवाएंगे या फिर ना हार्ट चेक होता है, ठीक है, हॉस्पिटल में और भी बहुत जगह एक्सरे करवाएंगे, वहाँ पर क्या कंप्यूटर का यूज़ है। ठीक है, अगर रोगी का, लेकिन हाँ, रोगी का प्रवेश करने के लिए तो ऐसा कुछ कंप्यूटर का इस्तेमाल नहीं होता है यहाँ पर। यानी कि 2 ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर सी दोनों मतलब इसके आंसर हो सकते थे। तो यहाँ पर व्यापम अगर चाहता तो उपरोक्त सभी भी ले सकता था आंसर वो, लेकिन उसने आंसर लिया रोगी का रिकॉर्ड रखने के लिए। तो फिलहाल जो आंसर व्यापम में लिया उसको हम लेकर के चलेंगे। तो इसका सही आंसर है, रोगी का रिकॉर्ड रखने के लिए हॉस्पिटल में कंप्यूटर का इस्तेमाल होता है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, सार्थक आंकड़ों को कहा जाता है। सार्थक आंकड़ों को क्या कहा जाता है? तो क्या उसको आंकड़ा बोलेंगे? नहीं बोलेंगे, क्योंकि सार्थक आंकड़े हैं तो असार्थक आंकड़े भी होंगे ना, तो ये आंसर नहीं है उसका, ए नहीं है। ठीक है, सूचना इसका बिल्कुल सही आंसर है। सार्थक आंकड़ों को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर है, सूचना। क्यों? देखो, डेटा जो होता है दोस्तों वो क्या होगा, अव्यवस्थित आंकड़ा है। ठीक है, कंप्यूटर का काम क्या है, हम लोग इनपुट जब देते हैं कंप्यूटर को, है ना, इनपुट डिवाइस के थ्रू जब हम लोग इनपुट देंगे तो वो स्टार्टिंग में क्या रहेगा, वो एक डेटा रहेगा। ठीक है, अब डेटा को क्या करेगा कंप्यूटर, CPU प्रोसेसर जो भी है, ये इसको क्या करेगा, प्रोसेस करेगा, और प्रोसेस करने के बाद इसको आउटपुट में चेंज करता है। ठीक है, क्या कर रहा है, डेटा को वो प्रोसेस करके आउटपुट में यानी कि सूचना में चेंज कर देता है वो। ठीक है, इनपुट से प्रोसेस करके आउटपुट, वैसे डेटा को प्रोसेस करके क्या करता है, वो इन्फॉर्मेशन में चेंज कर देता है। तो जो डेटा स्टार्टिंग में हुआ वो कौन सा होगा, अव्यवस्थित आंकड़ा है। ठीक है, कच्चा आंकड़ा बोल सकते हैं उसको। ठीक है, असार्थक आंकड़ा है वो। ठीक है, अब ये प्रोसेस होने के बाद जब वो आउटपुट में चेंज हो जाता है तब क्या होगा, वो सार्थक आंकड़ा हो जाता है ना, व्यवस्थित आंकड़ा हो गया। इस बार ये पक्का आंकड़ा हो गया जो आउटपुट में हमने देखा, इसको हम सूचना बोलते हैं। और अगर हम जो कंप्यूटर प्रोसेस नहीं करेगा उसको क्या बोलेंगे, डेटा। इनपुट जब देंगे डेटा और आउटपुट जो मिलेगा वो सूचना। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सूचना। इसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। बहुत ईजी सा क्वेश्चन है, CPU का पूर्ण रूप क्या है। तो बहुत आसान क्वेश्चन दोस्तों, इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, CPU का पूर्ण रूप सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। थोड़ा सा CPU के बारे में भी जान लेते हैं। अच्छा,
कंप्यूटर में क्या होगा, या तो इनपुट डिवाइस होगा, या तो आउटपुट डिवाइस होगा। तीसरा होता है जो CPU, मेन मतलब मेन जो कंप्यूटर में है वो CPU है, ठीक है। अब इसको हम लोग बोलते हैं कंप्यूटर का मस्तिष्क भी बोलते हैं, कंप्यूटर का ब्रेन बोलेंगे इसको, ठीक है। दूसरा कंप्यूटर का हृदय बोलते हैं, इसको हार्ट बोलते हैं, कंप्यूटर का हार्ट, कंप्यूटर का ब्रेन, ठीक है। प्रोसेसर बोलेंगे इसको। एक्चुअली में होता क्या है, ये तो एक इलेक्ट्रॉनिक चिप होता है, ये है ना, इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोचिप होगा CPU, जो क्या करेगा, जो मेन पूरे कंप्यूटर को मतलब पूरे कंप्यूटर का सिस्टम का नियंत्रण CPU ही करता है, ठीक है। इसी CPU में हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक जो ये इनपुट डिवाइस है उसको हम लोग उसमें मतलब उसके पोर्ट में हम लोग उसको लगाकर यूज़ करेंगे। आउटपुट डिवाइस यहीं से कनेक्टेड रहता है, तो ये इनपुट डिवाइस आउटपुट डिवाइस है ना, पूरे कंप्यूटर को ही क्या करता है, नियंत्रण CPU के थ्रू होता है ना। अब इसके जो CPU हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसके 3 पार्ट होते हैं। एक होगा अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट ALU, दूसरा होगा CU और तीसरा होगा MU। ALU मीन्स अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट, ठीक है। इसका फुल फॉर्म दोस्तों एग्जाम में पूछ देता है कई बार, तो अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट, दूसरा है CU यानी कि कंट्रोल यूनिट, तीसरा है MU यानी कि मेमोरी यूनिट, ठीक है। तो अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट यानी कि ALU का जो काम होगा वो क्या होगा, तो दोस्तों ये CPU में जो तार्किक गणनाएं होती है ना, अरिथमेटिक मीन्स मतलब अरिथमेटिक मीन्स जो तार्किक गणनाएं होंगी उस गणना को कौन करेगा, ALU करता है। दूसरा CU यानी कि कंट्रोल यूनिट, इसका काम क्या रहेगा, तो ये पूरे सिस्टम को कंट्रोल करेगा, इनपुट आउटपुट डिवाइस है उसको वो कंट्रोल करेगा, मतलब इसी के नियंत्रण में सब रहेंगे, ठीक है। तो कंट्रोल यूनिट ये हो गया। तीसरा है मेमोरी यूनिट। मेमोरी यूनिट का काम क्या है, तो डेटा को स्टोर करना, इन्फॉर्मेशन को स्टोर करना, ठीक है। ये सब का जो काम है वो मेमोरी यूनिट का होता है। तो बेसिकली CPU कंप्यूटर का ब्रेन है, मस्तिष्क है, कंप्यूटर का हार्ट भी बोलते हैं उसको, प्रोसेसर भी बोलते हैं उसको, ठीक है। तो ये CPU के बारे में था। इसके बाद इसका सही आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर B है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5, कंप्यूटर में डेटा किसे कहते हैं। तो दोस्तों अभी तो मैंने बताया था आपको कि जो भी हम इनपुट देते हैं कंप्यूटर को, ठीक है, इनपुट डिवाइस के थ्रू, जैसे कीबोर्ड माउस, इनके थ्रू अगर अपन क्या करते हैं, इनपुट देते हैं कंप्यूटर को, तो वो होता है डेटा कहलाता है। लेकिन यहाँ पर वो वाले डेटा की बात नहीं कर रहा है, वही बोलना ये चाह रहा है कि डेटा जो होता है कंप्यूटर में कैसा होता है, मतलब किस रूप में होता है वो। तो इसके 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो उपरोक्त सभी होगा, है ना। कंप्यूटर में डेटा किसे कहेंगे, तो संख्यात्मक डेटा भी होता है, ठीक है, 0 से लेकर 9 तक जो नंबर वाला होगा डेटा उसको अपन संख्यात्मक डेटा बोलेंगे, ठीक है। चिन्ह वाला भी होता है, जैसे क्वेश्चन मार्क हो गया, हैशटैग हो गया, है ना, स्लाइस वाला हो गया, मतलब जितने भी चिन्ह वाले जो डेटा हैं उनको भी तो डेटा ही बोलेंगे ना। तीसरा है दी गई सूचनाओं को, इन्फॉर्मेशन को भी, इसको भी अपन क्या बोलेंगे, डेटा ही बोलेंगे दोस्तों। अच्छा, डेटा ये तो 3 प्रकार के हो जाते हैं, कौन कौन से। एक हो जाएगा आपका न्यूमेरिकल डेटा होता है। न्यूमेरिकल डेटा यानी कि आंकिक जो डेटा होता है, जैसे 0 से लेकर 9 तक ये आंकिक डेटा होगा। दूसरा होगा अल्फ़ाबेटिकल डेटा होता है, जैसे A से लेके Z तक अपन जो भी उसमें होगा मतलब लिखे रहेंगे उसमें, वो क्या हो जाएगा, आपका अल्फ़ाबेटिकल डेटा हो जाएगा। तीसरा होगा अल्फ़ा न्यूमेरिक डेटा। अच्छा, इस अल्फ़ा न्यूमेरिक डेटा में क्या हो जाएगा, 0 से लेके 9 तक के सारे नंबर्स आ जाएंगे, A से लेके Z तक सारे इसमें जो अल्फ़ाबेट्स हैं वो आ जाएंगे, और इसमें जो चिन्ह होते हैं वो भी इसके अंतर्गत आएंगे, अल्फ़ा न्यूमेरिक डेटा के अंतर्गत। अगला जो है इसके बाद इसका जो सही आंसर है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर D है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कंप्यूटर का संशोधित आंकड़ा क्या कहलाता है। कंप्यूटर का संशोधित आंकड़ा क्या कहलाता है, ठीक है। इनपुट है क्या वो संशोधित आंकड़ा, बिल्कुल नहीं है इनपुट, ठीक है। दूसरा आउटपुट है क्या, तो ये सही आंसर। कंप्यूटर का संशोधित आंकड़ा आउटपुट कहलाता है दोस्तों। जो संशोधित नहीं रहेगा, नहीं हुआ रहेगा, वो क्या रहेगा, वो इनपुट रहेगा, ठीक है। मतलब वो उसके बाद इनपुट डेटा को प्रोसेस कर दिए, असंशोधित जो डेटा है उसको क्या है प्रोसेस कर दिए, प्रोसेस करने के बाद वो क्या हो जाएगा, संशोधित हो जाएगा। तो ये वाला जो डेटा होगा वो क्या हो जाएगा, आउटपुट डेटा होगा, ठीक है। तो इनपुट मतलब इसका जो सही आंसर है वो क्या होगा, आउटपुट होगा, ऑप्शन नंबर B होगा। बाकी हम जानते हैं इनपुट डिवाइस के बारे में, तो हम जानते ही हैं कि कंप्यूटर को क्या करता है, ये डेटा देता है कंप्यूटर को। ऐसे डिवाइस जो कंप्यूटर को डेटा देते हैं ना, कि एक्चुअली में किसी यूज़र से अगर कंप्यूटर को अगर कोई निर्देश मिल रहा है,
जैसे मैं कंप्यूटर पे बैठा हूँ और मैं कंप्यूटर को कुछ बोलना चाहता हूँ, कुछ देना, मतलब उसको कुछ निर्देश देना चाहता हूँ कि इसको तुम प्रोसेस करो करके, तो मैं किसी डिवाइस के थ्रू क्या करूँगा, कंप्यूटर से बात करूँगा, ठीक है। जैसे कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, इनके थ्रू क्या करूँगा, मैं निर्देश दूंगा कंप्यूटर को, तो ये होगा डेटा। अब इसको कंप्यूटर क्या करेगा, प्रोसेस करेगा। प्रोसेस करने के बाद क्या हो जाएगा, वो आउटपुट दे देगा कंप्यूटर, ठीक है। तो वो आउटपुट किसको दे रहा है, वो आउटपुट मुझे दे रहा है, वो है ना। मैंने उसको इनपुट दिया था, उसने मुझे आउटपुट दिया, किसके थ्रू दिया, आउटपुट डिवाइस के थ्रू दिया, ठीक है। तो इनपुट आउटपुट ऑप्शन थोड़ा सा चेक कर लेते हैं। आंसर तो सही है उसका, ऑप्शन नंबर बी आउटपुट, है ना। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। क्या है, कंप्यूटर के कार्य करने का क्रम है। दोस्तों ये तो हमने अभी डिस्कशन कर, मतलब इस बारे में डिस्कशन तो हो ही रहा है लगातार। क्या है, तो ऑप्शन नंबर इसका सी होगा आंसर इसका। पहले इनपुट होता है, फिर प्रोसेस, फिर आउटपुट। कंप्यूटर क्या करेगा, पहले इनपुट लेगा, फिर प्रोसेस करेगा, फिर आउटपुट देगा। कंप्यूटर के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं दोस्तों। कंप्यूटर को हम क्या कहेंगे, अच्छा उसको संगणक बोलते हैं, हिंदी में संगणक बोलेंगे, है ना। कंप्यूट जो शब्द है उससे क्या कि ये निकला हुआ है, कंप्यूटर जो शब्द है ना। और तीसरा चीज़ क्या है, तो अच्छा इसके फंक्शंस, मतलब इसके फंक्शंस में क्या क्या आएंगे, तो 4 प्रकार के इसके फंक्शंस होते हैं। ऐसा कोई स्पेशल चीज़ है नहीं, बस थोड़ा समझने का चीज़ है कि सबसे पहले डेटा कलेक्शन, 4 होता है, डेटा कलेक्शन, डेटा प्रोसेसिंग, डेटा आउटपुट और डेटा स्टोरेज। इसमें ऐसा कोई बहुत समझने वाला चीज़ नहीं, जो वर्ड है उसका सीधा सीधा मतलब है डेटा कलेक्शन, डेटा संकलन, ठीक है। तो डेटा को सबसे पहले संकलित करेगा, कलेक्शन करेगा। कहाँ से करेगा, इनपुट डिवाइस से करेगा। दूसरा डेटा प्रोसेसिंग सीपीयू में होता है, ठीक है। सीपीयू को अपन क्या बोलेंगे, प्रोसेसर बोलते हैं। और ब्रेन ऑफ कंप्यूटर का मस्तिष्क, कंप्यूटर का हृदय उसी को बोलते हैं हार्ट, है ना। तीसरा क्या है, डेटा प्रोसेसिंग के बाद डेटा आ जाएगा आउटपुट, ठीक है। तो आउटपुट देगा उसके बाद वो हमको प्रोसेस करने के बाद। चौथा जो होगा वो डेटा स्टोरेज, अच्छा आउटपुट होने के बाद वो डेटा स्टोर भी करता है ना। डेटा को भी स्टोर रखता है, इन्फॉर्मेशन भी स्टोर रखता है वो। तो ये 4 उसके फंक्शंस है कंप्यूटर के। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा ना। इसके बाद हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। डैश एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डाटा को इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हुए प्रोसेस करता है। दोस्तों इस बारे में भी डिस्कशन हम लोग मतलब कर ही चुके हैं इस वीडियो में कि कौन है, तो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है ना। इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। कंप्यूटर जो है वो एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डेटा को इन्फॉर्मेशन में, है ना, यही तो मैंने बताया था आपको, डेटा को इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हुए प्रोसेस करता है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी कंप्यूटर। अच्छा प्रोसेसर के बारे में हम जानते हैं क्या है, तो सीपीयू को ही प्रोसेसर बोलते हैं, है ना। सीपीयू के बारे में मैंने अभी जस्ट इससे पहले वाले क्वेश्चन में आपको बताया है। कंप्यूटर के बारे में भी मैंने हल्का सा डिस्कस किया है, ठीक है। संगणक कंप्यूट शब्द से निकलता है, और क्या है, डेटा कलेक्शन, डेटा प्रोसेसिंग, ठीक है। डेटा कलेक्शन, डेटा प्रोसेसिंग, डेटा आउटपुट, डेटा स्टोरेज, ठीक है। ये 4 उसके फंक्शंस हैं। कैश क्या होगा दोस्तों, तो ये कैश मेमोरी होता है। हम लोग मतलब स्मार्टफोन चलाते हैं तो हमको इतना तो आइडिया है कि कैश क्या होगा, मेमोरी होता है एक, है ना। ये मेमोरी एक्चुअली में क्यों होता है, तो जैसे मतलब दोस्तों जब कंप्यूटर जब प्रोसेस करता है तो वो अगर कुछ भी चीज़ को देखना होता है तो वो क्या करता है, कंप्यूटर अपने मुख्य मेमोरी में जाता है, वहाँ पर ढूंढता है वो, ठीक है, चीज़ों को, डेटा को वहाँ पर ढूंढेगा। अगर उसको अच्छा डेटा को वहाँ पर ढूंढता है तो इस प्रोसेस में क्या है, थोड़ा सा टाइम लेता है। अगर मुख्य मेन मेमोरी या मुख्य मेमोरी से अगर वो डेटा को ढूंढेगा तो उसको थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो ये तो जो कैश मेमोरी का जो कॉन्सेप्ट है वो वही है कि मुख्य मेमोरी में ना ढूंढकर जो डेटा जो बार बार यूज़ हो रहा है, ठीक है, तो कंप्यूटर उसको क्या करेगा, है ना, कैश मेमोरी में उसको रख देगा, उन डेटा को कैश मेमोरी में रख देगा। और जैसे ही उसको ज़रूरत होगी वो यहीं से ले लेगा, उसको मुख्य मेमोरी या मेन मेमोरी में जाने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो ये होता है दोस्तों कैश मेमोरी। इसको हम लोग मतलब मेमोरी वाला जो चैप्टर है उसमें ज़्यादा अच्छे से पढ़ेंगे। और ये जो कैश मेमोरी है वो क्या है, किसमें फिट होगा, तो वो मदरबोर्ड में इसको मतलब उसमें लगा हुआ होता है, ठीक है। स्टाइलस ये क्या चीज़ है, तो ये दोस्तों ये लाइट पेन है एक, ठीक है। स्टाइलस जो होता है लाइट पेन है। लाइट पेन
तो क्या होता है, जैसे अपन स्क्रीन पर मतलब है ना, अगर पन्ने पर अगर या फिर कॉपी पर अगर लिखना हो तो पेन से लिखते हैं, ठीक है। अगर स्क्रीन पर लिखना हो हमको, कंप्यूटर की स्क्रीन पर या फिर टच स्क्रीन पर अगर हमको लिखना है, ठीक है, तो उसको हम लोग लाइट पेन यूज़ करके हम इसको लिखते हैं, है ना। तो लाइट पेन बेसिकली क्या हो जाएगा, एक इनपुट डिवाइस है, ठीक है। लाइट पेन इनपुट डिवाइस है और एक पॉइंटिंग डिवाइस भी है, जिसको हम लोग पॉइंट करके लिख रहे हैं। बेसिकली इसका इस्तेमाल कहाँ पर होगा, तो जैसे वो डिलीवरी बॉयज़ आते हैं तो उनको सिग्नेचर लेना होता है ना। जैसे हमको वो कुछ भी हमने उन मतलब सामान मंगवाया, कुछ भी ऑर्डर किया, वो सामान हमको देते हैं, उसके बाद क्या होगा, तो वो सामान हमको मिला कि नहीं मिला, इसके लिए सही आदमी से वो क्या करते हैं, सिग्नेचर ले लेते हैं। तो वो सिग्नेचर दिखना दोस्तों, उस टाइम वो लाइट पेन का इस्तेमाल करते हैं और हम लोग को बोलते हैं कि इसके थ्रू यहाँ पर सिग्नेचर करो। तो इसका इस्तेमाल वैसे स्क्रीन पर क्या होगा, सिग्नेचर करने के लिए इस्तेमाल होगा। दूसरा चीज़, चित्र बना सकते हो आप, कुछ लिख सकते हो लाइट पेन से, ठीक है। टच स्क्रीन पर आप ये सब चीज़ें कर सकते हो लाइट पेन से। तो स्टाइलस एक टाइप का लाइट पेन है। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो बी है, ऑप्शन बी है। अगले क्वेश्चन पर चलते, क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। लॉजिकल अनुक्रम में डेटा को व्यवस्थित करना डैश कहलाता है। लॉजिकल अनुक्रम में डेटा को व्यवस्थित करना, दोस्तों इसका सही आंसर है शॉर्टिंग है, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है इसका, शॉर्टिंग, ठीक है। अब इसमें तो ऐसा कुछ है नहीं जिसके बारे में और डिस्कस किया जाए। लॉजिकल अनुक्रम में डेटा को व्यवस्थित करना शॉर्टिंग कहलाता है। तो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर का उपयोग बिजनेस अनुप्रयोग के लिए अट्रैक्टिव है क्योंकि इसका कारण है ना। तो बिजनेस में अपन इस्तेमाल करते हैं, क्यों करते हैं, बहुत इजी है इसका आंसर वैसे। अच्छा, बिजनेस कर रहे हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट तो इसका शुद्धता हो जाता है, मतलब कंप्यूटर जितना शुद्ध परिणाम देगा उतना ज़्यादा बेटर है ना। तो कंप्यूटर शुद्ध परिणाम देता है, इसलिए हम लोग उसका बिजनेस एप्लीकेशन में उसका यूज़ करते हैं। विश्वसनीयता तो है ही है, क्यों भैया, मतलब है ना, विश्वसनीयता है ना, उसके ऊपर विश्वास है ना कि हाँ वो एकदम सही परिणाम देगा, ठीक है। तो ये है, गति भी है, हाँ ठीक है, उसकी जो गति होती है दोस्तों वो भी बहुत कम समय में बहुत सारी गणनाएं, लाखों गणनाएं वो बहुत कम समय में कर सकता है ना। पीको सेकेंड और नैनो सेकेंड में क्या करता है, गणना करता है कंप्यूटर। तो इसका जो सही आंसर होगा वो इनमें से सभी होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो दोस्तों ये वीडियो में फ़िलहाल 10 क्वेश्चन मैं लेकर कर आया था। इसके बाद हम अगले वीडियो लेक्चर में मिलेंगे दोस्तों। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।